तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आदर्श एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दोस्ती क्लासेस पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे द्वारा अग्निवीर स्पेशल क्लास की सीरीज डेली आप सभी के लिए लाई जा रही हैं, जिसका आज छठवां पार्ट है। इससे पहले भी हमने 5 पार्ट करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, लोथल, सिंध या फिर मोहनजोदड़ो। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार मिला था। आपका दूसरा क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। आपके ऑप्शंस हैं जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें या फिर सब्जियां और फल। तो चलिए, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन जो था वो था गाय के दूध और गाय के दूध से बने हुए उत्पाद। आपका तीसरा क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके ऑप्शन हैं CaOH2, NaSCO3, CaCO3 या फिर Na2CO3। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि NaSCO3। आपका चौथा क्वेश्चन है, नीला थोथा को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है COSO4। ठीक। आपका पांचवा क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर म्यांमार। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा बिल्कुल भी नहीं गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन है, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं द्विअधिकार, प्रतिस्पर्धा, अल्पाधिकार या फिर एकाधिकार। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्पाधिकार। ठीक। आपका सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं करेंसी नोट, सिक्के, चेक या फिर बंध पत्र। तो चलिए, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेक। आप लोग जैसा कि जानते हो, किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं तो मतलब पैसे नहीं रहते हैं ये चीज़ नहीं है। मतलब किसी को बड़ी रकम अगर देनी रहती है तो वो करेंसी नोट या फिर सिक्के वगैरह ना देकर सीधे चेक के देकर उस पर अपना साइन कर देता है, और मतलब जिसको दिया रहता है वो जाके बैंक से उसको नोटों में कन्वर्ट करा लेता है। ठीक। तो आपका आठवां क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पैसे किस नाम से जाना जाता है था। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। स्टेट ऑफ बैंक मतलब पैसे की जगह पर यहाँ पर पहले है। ठीक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था। ठीक। हाँ, तो आपके ऑप्शंस हैं कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक या फिर कैनरा बैंक। तो आपका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। आपका नौवां क्वेश्चन है, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 1969, 1967, 1968, 1969 या फिर
1971। तो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। आपका आज का 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर चालुक्य। तो चलिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो ऐसे करके हमारा अग्निवीर स्पेशल क्लास का 6वां पार्ट भी कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे अपने पार्ट 7 के साथ। तब तक आप हमारा इंतज़ार करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।